हेलो एवरीवन, मैं हूं गायत्री मनवानी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, दिस इज पार्ट 3 ऑफ आवर सीरीज एमएचटी सीईटी पीवाईक्यूज 2024। हम लोगों ने स्ट्रेट लाइंस एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस चैप्टर स्टार्ट किया है, जिसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। सो लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, आप एक बार उन वीडियोस को चेक कर सकते हो। दोज इंक्लूड्स PYQs ऑफ 2024। अब पार्ट 3 में हम आगे के PYQs करने वाले हैं। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। Okay, so first question of our part 3 is the combined equation of two lines through the origin and making an angle of 45 degree with this particular line is, so we have 4 options। तो बच्चों, अगर आपने पार्ट 2 इस सीरीज का देखा होगा तो आपको क्लिक हो रहा होगा कि हम लोगों ने ऑलरेडी एक ऐसे ही सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पार्ट 2 में सॉल्व किया है। अगर आपने नहीं देखे हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 वाले वीडियोस, तो यू जस्ट गो एंड चेक दोस वीडियोस, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। यहाँ से तुम ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि क्वेश्चन का टाइप रिपीट होता है एमएचटी सीईटी में। तो आपको टाइप वाइज क्वेश्चंस करने हैं, चैप्टर वाइज करने हैं। तो अब हमें क्या दिया है, एक लाइन दी है 3x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो बच्चों, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, m1 ले लेती हूँ मैं, विच इज -3/1 गिव्स मी -3। और मान लो हमें क्या चाहिए, कंबाइंड इक्वेशन चाहिए दो लाइंस का जो इसके साथ 45 के एंगल बनाते हैं। ठीक है, तो इसके साथ 45 के एंगल बनाते हैं। तो मान लो उसमें से एक लाइन का स्लोप है m2। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, tan थीटा इक्वल्स टू व्हाट, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर हम ये अप्लाई करेंगे तो tan 45 इक्वल्स टू m1 इज -3, m2 को मैं m2 ही लिखती हूँ, अपॉन में 1 प्लस m1 की जगह पे -3, m2 की जगह पे m2। ठीक है, तो अभी tan 45 तो मुझे 1 मिलेगा, तो यहाँ से -3 माइनस m2 अपॉन में कितना आएगा, 1 माइनस 3 m2 इक्वल्स टू 1 आएगा। ये मॉड में है। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से देखो मॉड में से आपको ये मॉड में से हटाना है हमें। तो हम क्या करेंगे, या तो स्क्वायर करेंगे या तो प्लस माइनस करते हैं। बट यहाँ पे सिंस वी आर गोइंग टू यूज कंसेप्ट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो यहाँ पे स्क्वायर करना हमारे लिए ज्यादा कन्वीनियंट है। अगर आप प्लस माइनस करके मॉड से बाहर निकालोगे इसकी वैल्यू तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्क्वायर करना इज मोर कन्वीनियंट। तो यहाँ अगर मैं स्क्वायर करूँ इसको तो मुझे क्या मिलेगा, -3 माइनस m2 का स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस 3m2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर विल गिव मी 1। तो ये देखो यहाँ पे ये बेसिकली हो जाएगा 3 प्लस m2 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर विल लीड यू टू प्लस। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 माइनस 3m2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 6m2 प्लस m2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 6m2 प्लस 9m2 का स्क्वायर। अब देखो m2 का स्क्वायर वाले टर्म साथ में, m2 वाले टर्म साथ में और कांस्टेंट टर्म साथ में, तो ये राइट साइड में लेके जाएंगे तो 8m2 का स्क्वायर माइनस 6m2, ये भी हो जाएगा राइट साइड में तो -12m2, और ये 1 माइनस 9 विल गिव यू -8 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ से हम 4 कॉमन निकाल सकते हैं, तो हमें मिल जाएगा 2m2 का स्क्वायर माइनस 3m2 माइनस 2 इक्वल टू 0। अब बच्चों देखो ये हमारी बनी ऑक्सिलरी इक्वेशन, जिससे हमें रूट्स मिलते हैं m1 एंड m2। मतलब यहाँ पे हम लोगों ने m1 को ऑलरेडी ये ले लिया है। अगर हम m1 को ये नहीं लेते, मान लो इसके रूट्स हमें क्या मिलेंगे, लेट्स से m3 और m4 मिलेंगे। तो वो जो m3 और m4 होते हैं वो किसके एक्चुअली स्लोप्स होते हैं, वो कंबाइंड इक्वेशन जो हमें मिलती है ना उसके स्लोप्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें इनके स्लोप्स निकाल के फिर इक्वेशंस निकाल के फिर उनको कंबाइन करने का जरूरत नहीं है। सीधा हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन से हमारी कंबाइंड इक्वेशन कैसे लिखते हैं, m को हम लोग लिखते हैं y/x। यहाँ पे m2 है तो m2 को y/x लिखेंगे।
तो ये हो जाएगा 2y/x का स्क्वायर माइनस 3y/x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 2y² माइनस 3y/x माइनस 2 इक्वल टू 0। थ्रू आउट मल्टीप्लाई करो x² से, तो 2y² माइनस 3xy माइनस 2x² इक्वल टू 0। अब माइनस कॉमन निकालोगे तो 2x² प्लस 3xy माइनस 2y² इक्वल टू 0। अब ऑप्शंस देखेंगे हम लोग, तो हमारे पास ऑप्शंस क्या है, ये 2 प्लस माइनस आया ना, तो 2x² प्लस 3xy माइनस 2y², तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है एंड रेस्ट ऑल आर रॉन्ग। ठीक है, क्लियर है ये। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, the acute angle between the lines x cos 30 degrees plus y sin 30 degrees equals to 3 and x cos 60 degrees plus y sin 60 degrees equals to 5 is। तो बच्चों अब ये दो लाइंस हैं, इनके बीच में हमें एक्यूट एंगल निकालनी है। तो इसका स्लोप कितना है, ये वाले हमें एक्यूट एंगल निकालने के लिए वी हैव दिस फॉर्मूला ना, जो अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में भी यूज की, विच इज tan थीटा इक्वल्स टू व्हाट, m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2। तो इसका m1 स्लोप निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे माइनस cos 30 अपॉन में कितना, sin 30। तो cos 30 कितना होता है बच्चों, √3/2 और sin 30 होता है 1/2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें बचेगा माइनस √3। सिमिलरली m2 क्या होगा, यहाँ पे this will be minus cos 60 degrees अपॉन में sin 60 degrees। अब जो cos 60 होता है, cos 60 क्या होता है, माइनस तो ऑलरेडी है, cos 60 होता है 1/2 और sin 60 होता है √3/2। तो ये 2 कैंसिल, तो हमें मिलेगा माइनस 1/√3। अब देखो यहाँ पे ना हमें ये फॉर्मूला यूज करने की जरूरत है क्या, हाँ है, एक्चुअली है। तो यहाँ पे tan थीटा, मैं व्हाट आई वाज थिंकिंग इज माइनस √3 एंड आई वाज कंसिडरिंग दिस एज 1/√3। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो हमें मिल जाता -1, तो मतलब लाइंस हमारी परपेंडिकुलर हो जाती है। बट यहाँ पे 90 डिग्री का ऑप्शन नहीं दिया है, इसीलिए ये फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत है। और यहाँ पे ये माइनस दिया हुआ है, आई वाज कंसिडरिंग दिस एज प्लस। तो tan थीटा इज m1 is minus √3 माइनस ऑफ कितना, -1/√3। उसके बाद 1 प्लस m1 is minus √3 एंड दिस इज -1/√3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। तो tan थीटा हो जाएगा -√3 प्लस 1/√3 डिवाइडेड बाय, देखो ये √3 कैंसिल, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 गिव्स मी 2। सो दिस इज इक्वल टू, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3 कितना आएगा, 3 आएगा, तो -3 + 1 अपॉन में √3 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे हो जाएगा -2 अपॉन में 2√3। 2 कैंसिल, आई विल गेट व्हाट, -1/√3 मॉड में, मॉड से बाहर निकालोगे तो इट विल गिव यू 1/√3। तो अब tan थीटा तुम्हारा है 1/√3, तो थीटा कितना होता है, अगर ये 1/√3 है तो थीटा विल बी योर 30 डिग्रीज। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है एंड रेस्ट ऑल आर रॉन्ग। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, if 4AB equals to 3h square, then the ratio of slopes of lines represented by ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 is। तो बच्चों अब देखो, ये हमारी जो इक्वेशन है, दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन इन डिग्री 2, जो कि हमें पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करता है। और वो जो दो पेयर ऑफ लाइंस होती है, उनके रेशियो, उनके जो स्लोप्स होते हैं वो होते हैं m1 एंड m2। और हमसे क्या पूछा है, उनका रेशियो पूछा है, मतलब m1/m2 पूछा है हमसे। ठीक है, और ये वाली जो कंडीशन है, ये गिवन कंडीशन है। अब देखो हमें पता है m1 + m2 क्या होता है, दिस इज -2h/b, और m1 × m2 क्या होता है, दिस इज a/b। अब हमारे पास कंडीशन क्या है, 4ab =
3h²। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं h²/ab इक्वल्स टू 4/3 लिख सकते हैं। अब देखो अगर मैं इसको स्क्वेयरिंग करूं, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या मिलेगा, m1 प्लस m2 का स्क्वायर, सॉरी ये होल स्क्वायर है, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर विल गिव मी व्हाट, 4h²/b²। अब देखो यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करोगे तो h² को कहना है राइट 4/3 टाइम्स ऑफ ab, और यही h² की वैल्यू आई कैन सब्स्टिट्यूट हियर, तो मुझे क्या मिलेगा, m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर इक्वल टू 4, h² की जगह मैंने रखा 4/3ab और डिनोमिनेटर में b² ऑलरेडी है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 16/3a/b हो जाएगा, ये b और b कैंसिल हो जाएगा। अब देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो m1 इंटू m2 की वैल्यू a/b है, तो ये हमें कंडीशन मिल जाएगी m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16/3 और a/b की जगह पे मैं रखूंगी m1 इंटू m2। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे होल स्क्वायर की, तो ये हो जाएगा m1² प्लस 2m1 m2 प्लस m2² इक्वल्स टू 16/3 टाइम्स ऑफ m1 m2। अब देखो ये m1 m2 यहाँ पे है, लेट मी टेक m1 m2 इन द डिनोमिनेटर ऑफ दिस, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, m1 का स्क्वायर अपॉन m1 m2 प्लस 2m1 m2 अपॉन में m1 m2 एंड देन m2 का स्क्वायर अपॉन में m1 m2 इक्वल्स टू 16/3। अब ये देखो ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे m1 m1 कैंसिल, तो m1/m2 बचेगा, यहाँ पे +2 और यहाँ पे m2 m2 कैंसिल, मतलब m2/m1 बचेगा एंड दिस इज इक्वल टू 16/3। अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये m1/m2 है, ये m2/m1 है, मतलब दीज आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में यहाँ पे लिखूं तो एक को मैं x लेती हूँ, दूसरे को मैं 1/x लेती हूँ, और ये हो गया मेरा 16/3 -2, तो ये हो गया x प्लस 1/x, और इसको सॉल्व करेंगे 16 - 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 10/3। अब देखो इसको चाहो तो तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हो और आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, x का वैल्यू मतलब m1/m2 मिल जाएगा। बट अगर आप चीजों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे आपका x का वैल्यू आप सीधा सीधा 3 ऑब्जर्वेशन से निकाल सकते हो, क्योंकि 3 + 1/3 आपको 10/3 देगा, ठीक है। तो आपका x क्या है, 3 है, x क्या था हमारा, m1/m2 था, सो दिस इज 3/1, 3:1, तो हमारा आंसर इज D एंड रेस्ट ऑल आर रॉन्ग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइन L गिवन बाय x/5 plus y/b equals to 1 passes through the point 13, 32, मतलब 13, 32 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो लेट्स सब्स्टिट्यूट 13/5 प्लस 32/b इक्वल्स टू 1। अब आगे क्या दिया है, द लाइन K इज पैरेलल टू दिस पर्टिकुलर लाइन, हमारी जो लाइन K है वो L के पैरेलल है, मतलब दोनों का स्लोप सेम होगा, एंड हैज इक्वेशन x/c प्लस y/3 इक्वल्स टू 1। तो देन द डिस्टेंस बिटवीन L एंड K निकालना है। तो देखो बच्चों यहाँ पे आपका सबसे पहला टास्क क्या है, आपको B निकालना है, उसके बाद आपको C निकालना है और दो पैरेलल लाइंस के बीच के डिस्टेंस की फॉर्मूला लगानी है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 32/b इक्वल्स टू 1 माइनस 13/5, तो ये कितना होगा, 5 - 13 मतलब -8/5, और ये हो जाएगा 32/b इक्वल्स टू -8/5, 8 1s आर, ये आया 4s आर, तो b कितना हो जाएगा हमारा, दिस विल गिव मी -20। तो हमारे पास लाइन क्या आ गई, x/5 - y/20 इक्वल्स टू 1। अब हमें क्या बोला है कि द लाइन K is parallel to line L and has equation this, ये L की इक्वेशन है और K की इक्वेशन क्या है, x/c प्लस y/3 इक्वल्स टू 1। तो बच्चों अब
इसका स्लोप क्या होगा m1, इसका स्लोप क्या होगा, इसका a है 1/5 और इसका b है -1/20 और माइनस तो साइन अप्लाई होगी, -a/b होता है ना, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 20/5 विच विल गिव मी 4। तो m1 ये हुआ। अच्छा m2 क्या है, यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो -1/c अपॉन में 1/3, तो ये हो जाएगा -3/c एंड दिस हैज टू बी इक्वल टू कितना 4 बिकॉज m1 इक्वल टू m2 दीज आर पैरेलल, तो c आपका क्या हो जाएगा -3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी ये वाली जो लाइन है x/c प्लस y/3 इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x अपॉन -3/4 प्लस y/3 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे ये हो जाएगा -4x/3 प्लस y/3 इक्वल्स टू 1 और इसको सॉल्व करोगे तो -4x प्लस y इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक ये L लाइन है और ये K लाइन है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए, बट हम इसको पहले क्या करेंगे, हम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे दोनों को। K तो है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में -4x प्लस वाई इक्वल टू 3, करेक्ट, दिस इज -4x प्लस वाई इक्वल टू 3 और इसको मैं लिखूंगी 20x माइनस 5y अपॉन 100, so 20x minus 5y upon में 100 equals to 1. So this will be 20x minus 5y equal to 100. अब यहाँ से 5 कॉमन निकालोगे तो you will get 4x minus y इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 और इसमें से अगर माइनस कॉमन निकाल रहे हो तो ये होगा 4x माइनस वाई इक्वल टू आएगा आपको -3। तो ये आपकी लाइन L है, ये आपकी लाइन K है। आपको क्या चाहिए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो क्या होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला, c1 माइनस c2 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे लगाओ ये वाली फॉर्मूला, c1 माइनस c2 लेट्स से 20 माइनस ऑफ -3 अपॉन में कितना a स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर विल गिव यू 16 और -1 का स्क्वायर विल गिव यू +1, तो कितना हो गया 23/√17। मॉड से बाहर निकालोगे तो ये उतना ही रहेगा यूनिट्स। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या है 23/√17, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है the equation of line passing through the point of intersection of lines this and making equal intercepts on axis। तो बच्चों देखो जो लाइंस इक्वल इंटरसेप्ट्स बनाती है मतलब x/a प्लस y/b की जगह पे अगेन वी विल राइट a, दिस शुड बी इक्वल टू 1। ये हम लोगों ने डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखा, हमारी इक्वेशन को इक्वल इंटरसेप्ट्स है इसीलिए a इक्वल टू b हो गया, इसीलिए वी हैव x प्लस वाई इक्वल टू a। तो एक चीज तो यहाँ से क्लियर है, यहाँ पे x और y का कोएफिशिएंट कैसा होता है, सेम होता है इफ दे आर मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट्स। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारा सी ऑप्शन तो सीधा सीधा चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ इसको बी ऑप्शन को देखूं तो आई कैन राइट 5x माइनस 5y इक्वल्स टू 7। उसके बाद इसको आई कैन राइट 5x/7 माइनस 5y/7 इक्वल्स टू 1। सो x/7/5 एंड यहाँ पे प्लस y/-7/5 इक्वल्स टू 1। तो बच्चों देखो अब ये जो इंटरसेप्ट्स है ये लेंथ में तो इक्वल है बट इनका साइन ऑपोजिट है, तो हमारा बी ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये डी वाला ऑप्शन जो है x माइनस वाई इक्वल टू -7, तो इसको हम रखेंगे x/-7 प्लस y/ यहाँ पे 7 हो जाएगा इक्वल्स टू 1। तो ये भी इंटरसेप्ट्स का लेंथ इक्वल है बट साइन ऑपोजिट है, तो डी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा, ए करेक्ट होगा। और बच्चों देखो ये तो हम लोगों ने ऑप्शंस को डिस्कार्ड करने का तरीका सीखा,
बट अगर हमें इसको सॉल्व करना हो क्वेश्चन को तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, सबसे पहले आप ये दोनों पॉइंट्स के इंटरसेक्शन का मतलब इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो बाय सॉल्विंग देम साइमल्टेनियसली। तो देखो, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे या इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 3 से, तो हमें क्या मिलेगा? 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 15 एंड देन ये x माइनस 3y सॉरी प्लस 3y इक्वल्स टू 1। ये हो जाएगा कैंसिल, ये आपका क्या बचेगा? दिस विल गिव यू 10x इक्वल टू कितना? 16। तो x आपका हो जाएगा 16/10 विच इज योर 8/5। x आपका क्या आ गया? 8/5। अब y कैसे निकालेंगे? मान लो इन दोनों में से किसी एक में पुट कर दो, मैं इसमें पुट कर रही हूँ। तो 8/5 प्लस 3y इक्वल्स टू 1, तो 3y की वैल्यू आ गई 1 माइनस 8/5 विच इज 5 माइनस 8 मतलब माइनस 3/5। तो यहाँ से मुझे मिला 3y इक्वल्स टू माइनस 3/5। अब ये 3 कैंसिल हो जाएगा, y क्या हो जाएगा? माइनस 1/5। तो मतलब हमारी पॉइंट पास कहाँ से हो रही है? 8/5 कॉमा माइनस 3/5 से। ठीक है, अब देखो, अब हमें पता है ए बी सी डी में से ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो लेट्स चेक कि हमारा ये वाला जो पॉइंट है ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो 5 टाइम्स 8/5 प्लस 5 टाइम्स माइनस 1/5 है ना, मैंने 3/5 लिखा है। माइनस 1/5 माइनस 7, तो ये कितना होगा? ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यू कैन सी 8 माइनस 1 माइनस 7, दिस इज गोइंग टू गिव यू 0। तो यहाँ से हमें पता चला हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है एंड रेस्ट ऑल आर रॉन्ग, क्योंकि उसमें तो इक्वल इंटरसेप्ट ही नहीं बन रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, the equation of pair of lines y equal to px and y equal to qx can be written as y minus px into y minus qx equal to 0। मतलब बेसिकली इन्होंने कंबाइंड इक्वेशन लिखी है y equal to px and y equal to qx की। then the equation of pair of angle bisectors of x square minus 4xy minus 5y square equal to 0 is। तो बच्चों देखो, अब हमारे पास दो पेयर ऑफ लाइंस है, ठीक है, इनका इक्वेशन कंबाइंड इक्वेशन हमें क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 5y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हमें क्या चाहिए? हमें ना इनके एंगल बाइसेक्टर्स की कंबाइंड इक्वेशन चाहिए। पहले तो ये वाली जो पॉइंट होगी वो ओरिजिन होगी, क्योंकि दीज टू लाइंस आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो एंगल बाइसेक्टर्स मतलब ये एक एंगल को ये एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है और ये ऑब्ट्यूज एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। और ये जो ऑरेंज में मैंने लाइंस बनाई है दोनों, अब मुझे इन दोनों का कंबाइंड इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तो ये इसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट अवेलेबल है विच सेज कि अगर हमारे पास कंबाइंड इक्वेशन है ax² प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इसके एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या होता है बच्चों? hx² माइनस a माइनस b xy माइनस hy स्क्वायर इक्वल टू 0। तो डायरेक्टली आपको शॉर्टकट याद रखना है और अप्लाई करना है। तो अगर ये वाली इक्वेशन को मैं कंपेयर करूं इससे, तो a की वैल्यू आएगी 1, 2h की वैल्यू आएगी -4 और b की वैल्यू आएगी हमारी -5। तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 और h की वैल्यू मैं ले लूंगी -2 और b की वैल्यू -5। और अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये वाली अगर हमें बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालेंगे हम, तो -2x² माइनस a माइनस b मतलब 1 माइनस ऑफ -5 मतलब 6 आएगा ये, ठीक है, xy एंड -h मतलब अगेन -2y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो, -2x² माइनस 6xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। माइनस साइन कॉमन ले लो, 2x² प्लस 6xy माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। अगेन 2 कॉमन निकाला तो x² प्लस 3xy माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा?
एक्स स्क्वायर प्लस 3xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 ना। तो यहाँ पे आई फील ऑप्शंस में कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे प्लस कर दो आप सी ऑप्शन में। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। आई गेस यहाँ पे टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो गया है। तो आप जो एक्चुअल क्वेश्चन है सीईटी की वेबसाइट पे जाके एक बार आप वेरीफाई कर लो कि सी में यहाँ पे प्लस है कि डी में यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आपका सी या तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, the diagonals of parallelogram ABCD are along the lines x plus 3y equal to 4 and 6x minus 2y equal to 7. Then ABCD must be rectangle, square, rhombus और cyclic quadrilateral. तो बच्चों इसको ऑब्जर्व करो, हमारे पास लाइन है x plus 3y equal to 4। अगर हम इसका स्लोप देखेंगे तो ये क्या होगा, -1/3 होगा। और ये जो दूसरी लाइन है इसका स्लोप अगर हम लोगों ने निकाला तो ये क्या आएगा, -6/-2 विच गिव्स मी 3। तो यहाँ पे m1 इंटू m2 क्या आ रहा है, -1/3 इंटू 3 मतलब -1 आ रहा है। इसका मतलब ये जो डायगोनल्स है ABCD के दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और कौन से शेप के डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे को, रोम्बस के। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है एंड ए बी एंड डी आर रॉन्ग। आई होप दिस इज क्लियर। Our last question for today is, if the equation 7x square minus 14xy plus py square minus 12x plus qy minus 4 equals to 0 represents a pair of parallel lines, then the value of square root of p square plus q square minus pq is equal to। तो बच्चों देखो, अब हमारे पास इक्वेशन है ये वाली। अगर इन जनरल हमारे पास इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस यहाँ पे होता है 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो ये पेयर ऑफ लाइंस कब रिप्रेजेंट करती है, हमारे पास क्या कंडीशन होती है, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इक्वल टू 0। ये पेयर ऑफ लाइंस तब रिप्रेजेंट करती है। अब यहाँ पे बोला पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस मतलब एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 रहेगा आपके पास। ठीक है, अगर डिस्टिंक्ट होती है तो एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 होता है। यहाँ पे पैरेलल है, एच स्क्वायर माइनस ए बी विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करोगे इसको इससे, तो a की वैल्यू है आपकी 7, 2h की वैल्यू है -14, b की वैल्यू है p, उसके बाद 2g की वैल्यू -12, 2f की वैल्यू q एंड c की वैल्यू कितना आया, -4। तो इफ यू सब्स्टिट्यूट हियर इसमें तो आपको p या q में से कोई एक वैल्यू मिलेगी। मेरे हिसाब से p मिलेगी, बिकॉज कि b का वैल्यू p है। तो यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट किया, h कितना है, h है हमारा -7, तो -7 का स्क्वायर माइनस a इंटू बी मतलब 7 इंटू p इक्वल्स टू 0। तो ये हुआ 49 माइनस 7 इंटू पी इक्वल टू 0। तो 7p इक्वल टू 49 मतलब p की वैल्यू कितनी मिली मुझे, 7 मिली। तो अब p मिल गया। तो अब हम ये वाली कंडीशन यूज करेंगे, यहाँ पे ए बी सी मतलब 7, बी कितना है हमारे पास p की वैल्यू मिल गई अगेन 7 और c की वैल्यू हमारे पास है -4। फिर 2f कितना है, f वी हैव q/2 ना, q/2। उसके बाद g इज हाउ मच, -6 एंड h कितना है अगेन -7। फिर -af स्क्वायर, a इज 7, f स्क्वायर मतलब q/2 का होल स्क्वायर। उसके बाद -b कितना है, p मतलब 7 इंटू कितना, b के साथ g स्क्वायर चाहिए ना, तो g कितना है 6 का स्क्वायर मतलब 36।
6. Let me clear this to make little space. ठीक है, हमें p का वैल्यू 7 मिला है, इतना याद रखना है. और लास्ट में भी आप CH, मतलब c की वैल्यू है -4 और h की वैल्यू है 7 का स्क्वायर मतलब 49 एंड दिस इज इक्वल टू 0. तो हमें अब इस इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व. ये हुआ 49 इंटू 4 कितना आता है, दिस इज 196. तो ये -196 हो गया. 2 कैंसिल करो, ये कितना होता है, 7 6 आर 42 क्यू, तो प्लस 42 क्यू. उसके बाद ये कितना आ जाएगा, -7/4 क्यू स्क्वायर. उसके बाद 36 इंटू 7 विल गिव मी कितना, ये 21 एंड 25 मतलब 252 -252 प्लस 49 इंटू 4 अगेन आपको यहाँ से मिल जाएगा कितना, 196 इक्वल टू 0. तो देखो ये 196 इसके साथ कैंसिल हो गया. अब मेरे पास क्या बचा, इफ आई मल्टीप्लाई थ्रू आउट विथ 4 तो ये 42 इंटू 4 विल गिव मी कितना, 8 एंड दिस विल बी 168 मतलब 168 क्यू. उसके बाद -7 क्यू स्क्वायर. उसके बाद -252 इंटू 4 कितना आएगा, 8, दिस इज 20 एंड 4 इंटू 2 8 मतलब 10, 1008 मिलेगा हमें. आई गेस मैंने सही किया है, ये 8 देन 20, यस. सो दिस इज 1008 इक्वल टू 0. अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे सो दैट थोड़ा सा क्लियर हो चीजें. तो यहाँ पे वी हैव 168 क्यू -7 क्यू स्क्वायर देन -1008 इक्वल टू 0. अब देखो बच्चों, ये आ रही है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट मेरे हिसाब से माइनस हमें कॉमन लेना चाहिए. तो हमें मिलेगा -7 क्यू स्क्वायर प्लस 168 क्यू -1008 इक्वल टू 0. माइनस कॉमन लिया तो 7 क्यू स्क्वायर -168 क्यू प्लस 1008 इक्वल्स टू 0. अब अगर 7 भी कॉमन लेते हैं हम लोग, आई विल गेट क्यू स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा, 2 सार एंड देन 4 सार क्यू प्लस यहाँ पे अगर 1008 को मैं 7 की टेबल लगाऊं तो 7 1 सार, ये 1 सार अगेन 3 यहाँ पे तो 4 एंड देन 144 इक्वल्स टू 0. अगर इसको ऑब्जर्व करोगे तो ये है q -12 द होल स्क्वायर इक्वल टू 0 मतलब q -12 इक्वल टू 0. तो q की वैल्यू आ गई 12. और अगर आपको याद होगा तो p की वैल्यू आई थी हमारी 7. तो p is 7 and q is 12 और हमें चाहिए क्या, स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस pq. तो स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस pq. तो ये कितना हो जाएगा, p स्क्वायर इज 49, q स्क्वायर इज 144 एंड 12 इंटू 7 will give me 84. तो ये कितना होगा, 144 में से अगर हम लोग 84 मतलब ये 49 प्लस ये कितना हो जाएगा, दिस विल गिव मी 60. तो स्क्वायर रूट ऑफ 109. तो हमारे पास ऑप्शन में so our C option is correct and rest all are wrong. Okay, so this was all about part 3 of our chapter straight lines and pair of straight lines. इस चैप्टर में अराउंड 32 to 33 MCQs हैं जो कि 2024 में सारे शिफ्ट्स को मिला के आए हैं. सो हमारे आई गेस अभी तक 24 MCQs डिस्कस हो गए हैं. तो इसका पार्ट 4 कल रिलीज होगा, आप उसको चेक कर सकते हो. And stay tuned for more such videos. Thank you so much for watching this video. Do like, subscribe and share with your friends.